सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। बाबा साहब ने जो आंदोलन छेड़ा उसमें गांधी ने जो है वहाँ यरोड़ा के जेल से अपना उपोषण चालू कर दिया और हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर को बड़े, क्योंकि वहाँ उनके बड़ा नेता ही नहीं था। अगर बाबा साहब गांधी के अगर मर भी जाते तो समाज का बेहाल होता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अकेले नेता थे और उनकी कभी भी हत्या हो सकती थी। जब कस्तूरबा आई कि बाबा साहब मुझे विधवा बनाओगे, तो उन्होंने कहा मैं नहीं देश की बहन को किसी को विधवा होने देना चाहते हूँ, पर ये देखो कि मैं ये 7 कोटि दलितों के खून से मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, ना कि पेन की शाही समझना कस्तूरबा। तो ये उन्होंने कहा और उनको उसका सुहाग लगा दिया, लौटा दिया। पर बाबा साहब की मजबूरी थी और इसीलिए किया कि उस टाइम उनके बराबर का कोई नेता नहीं था। भंटेरी आज समता सैनिक दल का स्थापना दिवस है, लेकिन अगर हम अपने प्रतिद्वंदी आरएसएस को देखें, उसके मुकाबले भारत में समता सैनिक दल का जो विस्तार है वो नहीं हो पा रहा। क्या कारण आपको लगता है और क्या अपील आप देशवासियों से करना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, समता सैनिक दल को आज 97 साल हो गए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी रक्षा करने के लिए, हमारा कोई व्यक्ति नहीं था, हमारी स्वयं की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक समता सैनिक दल बनाया था। और समता सैनिक दल का काम है कि हमारे अपने समाज के लोगों को जागरूक करें, उन पर उत्पीड़न होते हैं उनको रोकें। और उसके साथ में जो आज जो आपने आरएसएस के भी बात की है, तो समता सैनिक दल की स्थापना सामाजिक उत्थान के लिए की थी कि समाज का विकास हो, अपनी रक्षा खुद करें। ये आरएसएस तो हमारे सामने कुछ नहीं है, आरएसएस समता सैनिक दल को तो डरता ही है। ये बात नहीं है, क्योंकि हम अम्बेडकरी लोग हैं, हम सत्य के राह पर चलते हैं, हम अंधविश्वास की खोपड़ियाँ लेकर नहीं चाहते, हम विज्ञान के मार्ग पे चलते हैं। तो इसीलिए जो हमारा समता सैनिक दल आज इधर उधर जा रहे हैं, बहुत सारे युवा लोग भी आ रहे हैं, देश भर में अच्छा सा काम चल रहा है समता सैनिक दल का। और समता सैनिक दल आगे जाए, ये भी भावना मैं आज से ही नहीं तो लगभग मैं 32 साल से मैं समता सैनिक दल के साथ में हूँ। और समता सैनिक दल के साथ में हमने दिल्ली में रहकर देश भर में काम किया है। तो समता सैनिक दल, बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 संगठन बनाए हैं। हमारा समाज, हमारे समाज के बच्चे भी समझ जाएं कि बाबा साहब के इसको जीवित रखें। रोज की संस्थाएं बना रहे हैं, रोज की संस्था बनना नहीं, बाबा साहब के व्यवस्था को पीछे नहीं जाने देना, उनको आगे ले जाना। तुम्हारे समाज, बाबा साहब ने ऐसी कई कमियां नहीं रखी, उन्होंने पेपर से लेकर सारी चीज़ आपके पास में दी थी। प्रबुद्ध भारत था न, और बहुत सारे ऐसे थे, मूक नायक वगैरह बहुत पेपर निकाले थे। तो मैं अपने युवाओं को, अपने बच्चे को, अपने समाज के बच्चे को मैं यही कहती हूँ कि देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल बनाया, आप समता सैनिक दल में आए, रोज की संस्था बना रहे, ये नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई, उसको मजबूत करे। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया, उनको मजबूत करे, क्योंकि बाबा साहब के विचारों को आपको जीवित रखना है, ना कि उनकी हत्या करनी है। जो व्यक्ति बाबा साहब के संगठन के साथ नहीं, तो मैं तो यही कहूँगी वो बाबा साहब के संगठन का हत्यारा भी तो नहीं है। तो ये बात है। सैनिक दल में जाएंगे युवा, कौन सी भारतीय बौद्ध महासभा में जाएंगे? देखिए, इनके भी तो 6 से 7 टुकड़े हैं। देखो, इनको एक साथ में लाए, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया एक साथ आए। और हाँ, बाबा साहब के घर में मीराताई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, वो भी रतन अम्बेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो मुंबई के अंदर वो बैठे हैं, और यहाँ पीपल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हाँ, किसमें जाए आदमी? तो नहीं, यही कहती, सभी लोग अपना एक मत करते, एक संगठन जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर्वसम्मति से चुनाव हो, और सभी के चुनाव से जो व्यक्ति जिनको चुना जाए वो माने, ये नहीं कि बाबा साहब की पुत्रवधु मीरा जी हैं और मीराताई अम्बेडकर है इसीलिए अध्यक्ष मानना ज़रूरी नहीं। और हम उनका विरोध नहीं करते हैं, पर वो चुनाव के माध्यम से देश भर के वोटिंग हो और वो उसके बाद में वो अध्यक्ष बने। चाहे राजरतन जी का भी विरोधी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो भी धर्म का काम करते हैं। पर रोज के जो ये बना समता सैनिक दल है,
समता सैनिक दल अगर किसी कारण से कमज़ोर हैं तो बड़े व्यक्ति ने अपने विचार को पीछे हटना चाहिए, जो चाहते उनके साथ में आना चाहिए और सभी लोगों के सहमति से हम व्यवस्था चलाए। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं तो बाबा साहब आम्बेडकर का समता सैनिक दल है, उसके साथ में हूँ। मैं किसी के विरोधी नहीं हूँ और मैं किसी का पक्षपात भी नहीं करती हूँ। जो दल में काम करता है उनका स्वागत है। यही मेरे विचार हैं कि आज से नहीं तो हम बहुत सालों से इस समता सैनिक दल से जुड़े हैं और दल के भी लोग जानते हैं यहाँ से, चाहे उमेश सिंह जी हो, चाहे निशान हो, जो आए हैं। यहाँ सीपी सिंह जी भी थे, राजेंद्र गौतम अभी मंत्री बने आप में, तो ये सारे हम साथ में रहकर काम किया है। तो ये है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पर जो चलेगा वो आगे जाएगा, क्योंकि ये नशा करने वाला नहीं। पूना पैक्ट का धिक्कार दिवस भी है और पूना पास का धिक्कार दिवस इसीलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी जो समाज में जातीयवाद था और जातीयवाद होने के कारण अगर हम हिंदुओं में हिंदू नहीं हैं तो हमें हमारा राष्ट्र अलग दो और हम अलग जाएंगे। हम अगर अछूत हैं, हमें अगर इंसानियत का हमें दर्जा नहीं दे रहे तो हम 85% जो शूद्र है वो बनिया, ब्राह्मण और क्षत्रिय 3 अलग रह सकते हैं, बाकी हम एक रहेंगे। ये उन्होंने अपना बाबा साहब ने जो आंदोलन छेड़ा उसमें गांधी ने जो है वहाँ यरोड़ा के जेल से अपना उपोषण चालू कर दिया और हमारे जो बाबा साहब आम्बेडकर को बड़े, क्योंकि वहाँ उनके बड़ा नेता ही नहीं था। अगर बाबा साहब गांधी की अगर मर भी जाते तो समाज का बेहाल होता, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर अकेले नेता थे और उनकी कभी भी हत्या हो सकती थी। इसीलिए बाबा साहब ने जब कस्तूरबा आई कि बाबा साहब मुझे विधवा बनाओगे, तो उन्होंने कहा मैं नहीं देश की बहन को किसी को विधवा होने देना चाहते हूँ, पर ये देखो कि मैं ये 7 कोटि दलितों के खून से मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, ना कि पेन की शाही समझना कस्तूरबा। तो ये उन्होंने कहा और उनको उसका सुहाग लौटा दिया। पर बाबा साहब की मजबूरी थी और इसीलिए किया कि उस टाइम उनके बराबर का कोई नेता नहीं था। आज बहुत सारे नेता हो गए, आगे आए, अपना अधिकार मांगे। अगर हमारा अपना यहाँ हमें पूरा न्याय नहीं मिलता, मीडिया हमारा नहीं है, इस देश में हमें न्याय, अभी भी कोरोना महामारी चल रही है और वहाँ पे इस देश का मीडिया खाली सुशांत के अलावा कुछ नहीं दे रहा है। बस वो सुशांत के अलावा कोई इस देश में कोई आत्महत्या करके मरा नहीं या उसके साथ ज़्यादती हुई नहीं, ऐसा आज मीडिया के अंदर जो गोदी मीडिया कहते हैं तो उसके अंदर में ये बातें आती हैं। तो हमारा मीडिया नहीं, हमारे बीच में भी बाबा साहब ने जो पेपर्स निकाले थे, अपना पत्रकारिता हो, आपके जैसे जो समता आवाज़ जैसे और अन्य आवाज़ टीवियाँ भी हैं, ऐसी अपने समाज की आवाज़ बने, अपने समाज की आवाज़ बनकर अपने बाबा साहब आम्बेडकर के सपने को आगे ले जाए। आज जो समता सैनिक दल का स्थापना दिवस है, उस उपलक्ष्य में मैं देशवासियों को मंगल कामना करते हुए आज के युवा पीढ़ी को मैं कहती हूँ, बाबा साहब के जो आपको हथियार दिए उनको आप आगे ले जाने का कार्य करें। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।